दोस्तों जय श्री कृष्ण, जय माता जी। मैं आपका रावल सूरत से। मैं आज आपको गुजरात के सूरत का यानी कि पुरानी सूर्यनगरी का तापी नदी के किनारे का कामरेज गांव की और भैरव गांव के कुछ अच्छे मंदिर के दर्शन कराऊंगा जो अति प्राचीन तापी पुराण में वर्णित है। भैरव गांव को जाने के लिए पहले कामरेज गांव को जाना पड़ता है। यहाँ पे आप सूरत रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर एक कामरेज चौकड़ी पड़ती है। अगर आप अहमदाबाद से आना चाहेंगे तो 250 किलोमीटर और मुंबई से आना चाहते हो तो 300 किलोमीटर के करीबन कामरेज चौकड़ी पड़ती है। कामरेज चौकड़ी से कामरेज गांव की ओर रास्ते में आप कामरेज गांव को होते हुए भैरव गांव जाना पड़ता है। दोस्तों ये है कामरेज गांव का मुख्य बाज़ार। वहाँ से बाईं ओर जाने से हमको भैरव गांव का रास्ता मिलता है। यह भैरव गांव पुराना इसलिए माना जाता है कि उसका उल्लेख तापी पुराण के 48वें अध्याय में देखने को मिलता है। तापी पुराण के 48वें अध्याय में भगवान शंकर ने जगत जननी माँ भुवनेश्वरी भैरवी माँ का गुणगान गाया और कहा कि मैंने भी यह भैरवी माँ का शुद्ध भाव से सभी देवताओं के साथ उनके चरण कमल सहित आराधना की थी। भगवान शंकर ने बताया कि पहले त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस त्रिलोक को पीड़ा देता था और देवताओं को भगाया। सभी देवगण मेरे पास आए और बोले कि भूतनाथ हमारी रक्षा करो। यह त्रिपुरासुर अमरावती को शून्य किया था, नंदनवन को तोड़ दिया और ऐरावत और अनेक रत्नों को लूट ले गया और अनेक मंदिरों को भी ध्वस्त किया। और शंकर भगवान ने यह भी बताया कि उसको ये शक्ति प्राप्त वरदान मेरे से ही मिला हुआ है। सभी देवताओं को दुखी देखकर भगवान शंकर ने योजना बनाई और मनोरथ पूर्ण करता माँ ताप्ती यानी तापी के दक्षिण में पवित्र मोक्ष तीर्थ को पसंद किया। भगवान शंकर बताते हैं कि यहीं पे मैंने सभी देवगणों के साथ इस पावन क्षेत्र में आदि भैरवी की आराधना की। यहीं पे आदि भैरवी की आराधना के लिए सूर्य नारायण भगवान, कुबेर भंडारी, अग्नि नारायण, यमराज, वरुण देव भी आराधना के सहभागी बने। सभी देवताओं के साथ आराधना से माँ आदि भैरवी हजारों मुख, हस्त, असंख्य वाहन और विकराल रूप में माँ इधर प्रकट हुई। माँ भैरवी को मैंने देवताओं का अभय होने का वरदान मांगा। माँ भैरवी देवी ने सभी देवताओं पर प्रसन्न होकर बोला कि मैं ये रुद्र यानी शंकर के शरीर में प्रवेश करके त्रिपुरासुर का नाश करूंगी। तभी शिव शंकर ने माँ भैरवी से वरदान मांगा कि भूलोक में भैरव नामक का क्षेत्र है, वहाँ पे आप नित्यवास करोगी और लोक कल्याण कार्य करोगी। इसलिए दोस्तों इस मंदिर में शिव शंकर का दर्शन होगा, लेकिन माता जी भी कोई भी मूर्ति नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर के इस दर्शन में माता जी भी विराजमान है और माता जी का एक अलग रूप जो गांव की रक्षा हेतु भैरव गांव में आगे आपको दर्शन के लिए मैं लेके जाऊंगा। वहाँ पे भैरवी माता का मंदिर जो अभी पटेल स्ट्रीट में है, वहाँ पे मैं दर्शन कराऊंगा। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव
जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वर भगवान प्रभु काल भैरवनाथ की कृपा आप पे बनी रहेगी, ऐसी भगवान शंकर से प्रार्थना। शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में और साल में शुभ अवसर पर यहाँ पे अनेकों पूजा होती रहती है। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर दोस्तों, काल भैरव जी के दर्शन करके हम अभी भैरवी माता के दर्शन के लिए पटेल स्ट्रीट में जाएंगे, जो भैरव गांव के स्ट्रीट मध्य में है। ये है अति प्राचीन भैरव गांव का पटेल स्ट्रीट, जहाँ पे माँ भैरवी विराजमान है। माँ भैरवी की कृपा और काल भैरव नाथ जी की कृपा आप पे बनी रहेगी, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। दोस्तों, माँ भैरवी का दर्शन करके अभी हम काल भैरव जी नाथ जी के मंदिर परिसर के नज़दीक में जो
धूत पापेश्वर महादेव का शिवलिंग है, उसका अभी हम दर्शन करेंगे। ये भैरव गांव के तीसरे मुख्य मंदिरों का दर्शन में आता है। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भगवान धूत पापेश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। दोस्तों, अभी हम भैरव गांव के चौथे मंदिर भूतनाथ महादेव का दर्शन करेंगे। ये मंदिर बहुत ही पुराना माना जाता है और ये मंदिर आपको पीपल के पेड़ में आधा समर्पित मिलेगा, जो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। माना जाता है कि यहाँ पे प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के भगवान शंकर से आराधना करते हुए सभी देवता गणों ने उनको भूतनाथ करके पुकारा था। तब से भगवान श्री शंकर यहाँ पे भूतनाथ के रूप में विराजमान हैं। दोस्तों, तापी पुराण में उल्लेखित ऐसा कोई भी मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक अद्भुत नज़ारा तापी नदी के किनारे भैरव गांव को आपको देखने को मिल सकता है। प्रभु भूतनाथ की कृपा आप पे बनी रहेगी, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। बोली ओम नमः शिवाय, बोली जय श्री राम, बोल बम बम बोले। भूतनाथ महादेव के मंदिर परिसर के बाहर आपको माँ ताप्ती मैया का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। दोस्तों, भूतनाथ महादेव का दर्शन करके अभी हम मोक्षेश्वर, ऋण मोचन, पाप मोचन
प्रभु शंकर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये सभी मंदिर पटेल मोहल्ले के समीप गोस्वामी मोहल्ले में हमको देखने को मिलता है। दोस्तों, मोक्ष तीर्थ भैरवी देवी के नगर में मोक्षेश्वर तीर्थ यानी मोक्षेश्वर महादेव भी हमको देखने को मिलेंगे, जो तापी पुराण के 49वें अध्याय में देवेंद्र पुत्र मेघावी गंधर्वराज धर्मदास के कथानकों में देखने को मिलता है। ऐसे धर्मदास ने श्लोक और पूजा विधि व्रत भैरवी देवी की उपासना की और कृपा प्राप्त की। यहाँ पे राजवी राजा वृषदास ने अपनी पत्नी रमा के साथ गोकर्ण मुनि से बताने पे तापी नदी के किनारे भैरवी देवी का व्रत किया और माँ भैरवी की कृपा प्राप्त करके वो मोक्ष की प्राप्ति मिली। ये थे प्रभु पाप मोचन महादेव। अभी आपको मोक्षेश्वर महादेव के मंदिर में 2 शिवलिंग के दर्शन मिलेंगे, जो एक मोक्षेश्वर महादेव है और एक ऋण मोचन महादेव। दोस्तों, एक ही मंदिर में 2 शिवलिंग देखने को आपको यहीं पे मिलेंगे, जो एक अद्भुत नज़ारा है। प्रभु ऋण मोचन भगवान और प्रभु मोक्षेश्वर भगवान। तापी पुराण के 50वें अध्याय में ऋण मोचन नामक शंकर भगवान का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तापी पुराण के अनुसार देवों के राजा इंद्र ने यक्ष कन्या और कुबेर पत्नी की आसक्ति का पाप कर्म के प्रायश्चित तापी किनारे ऋण मोचन तीर्थ में यहीं पे किया था। इसीलिए सूर्यपुत्री तापी के किनारे स्थित ऋण मोचन महादेव का दर्शन मात्र से अनेकों ऋण से मुक्ति होती है। तापी पुराण के अनुसार पुष्य नक्षत्र योग समय ऋण मोचन तीर्थ में जब तप और प्रभु की आराधना से सभी मनुष्य ऋण मुक्त होते हैं। उसी में मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण के लिए ये तीर्थ उत्तम माना गया है। प्रभु मोक्षेश्वर ऋण मोचन और पाप मोचन की कृपा आप पे बनी रहेगी, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। दोस्तों, ऋण मोचन, पाप मोचन और मोक्षेश्वर महादेव के समीप में हमको एक अनोखी चीज़ देखने को मिलेगी। पूर्व सतयुग में यहाँ पे ये पीपल का पेड़ जो है उसमें सोने के पान हुआ करते थे और ये सोने के पत्ते देवताओं के वरदान से सभी ब्राह्मणों को सुखाकारी कल्याण करवाते थे। लेकिन दोस्तों, आज वही पवित्र पीपल को छूने से और उसके पास आराधना करने से हमको उसी प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, गुजरात के सूरत समीप कामरेज का भैरव गांव में आपको मैंने भैरवी माता के साथ काल भैरवनाथ, दूध पापेश्वर महादेव, ऋण मोचन पाप मोचन महादेव और मोक्षेश्वर तीर्थ के दर्शन करवाए और सतयुग पीपल पेड़ भी दिखाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।